कराची में ऑपरेशन का क्रेडिट पहले ही गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर वजीर आजम नवाज शरीफ को 100% दे चुके हैं। अब रेंजर्स को मजीद 90 रोज के लिए इख्तियारात चाहिए। ये इख्तियारात वजीर आला सिंध को देने हैं ताकि खुसूसी इख्तियारात के साथ रेंजर्स मजीद इकदामात ले सकें। गुज़िश्ता बार जो रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए थे उनकी मुद्दत 15 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रेंजर्स को इख्तियारात की दोबारा ज़रूरत होगी ताकि वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सके। हुकूमत सिंध ने उससे पहले रेंजर्स को इंसदादे दहशतगर्दी के एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात दिए थे। उस दौरान रेंजर्स ने 2000 के करीब ऑपरेशंस किए जिसमें 3000 के करीब मुल्ज़मान पकड़े गए, जिनके लिए कहा जाता है कि वो संगीन वारदातों में मुलव्विस पाए गए। लेकिन इन मुल्ज़मान में से किसी को अदालत ने सजा नहीं दी। उनके मुकदमात अब भी अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। कहा यह जा रहा है कि अदालतों पर बड़े बोझ हैं, हजारों मुकदमात इल्तिवा में पड़े हैं, इसलिए इन मुकदमात को निपटाने में वक्त तो दरकार है। हाँ, ये भी ज़रूरी होगा वो यकीनन अदलिया ने मुकदमात की संगीनी को सामने रखते हुए समातों की हिकमत अमली भी तैयार की होगी। हम इस पोजीशन में तो नहीं हैं कि अदालतों को कोई मशवरा दें, लेकिन अदालतें जानती हैं कि उनके पास सियासी नौयत के मुकदमात भी ज़्यादा हैं। अब रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात भी मिल जाएंगे। हुकूमत सिंध को कुछ सोचना होगा और ये भी पूछना होगा कि कराची समेत सिंध भर में अमन की फाख्ता कैसे बगैर डर के उड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कम से कम 3 में से 2 साथी तो सिंध से अगवा हुए या गायब कर दिए गए। अमन इतना ही शफाफ हुआ है तो ये सूरत हाल क्यों जन्म ले रही है? अब ये इख्तियारात भी हुकूमत सिंध का है कि वो अहम इदारों से पूछे कि उन्हें जो इख्तियारात दिए जाते हैं उन पर तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जराइम पेशा अफराद का खात्मा हर सूरत में होना चाहिए। लेकिन जब कार्रवाइयाँ सिलेक्टिव होंगी तो फिर सवाल उठेंगे कि ये माजरा क्या है। आखिरकार अहम शख्सियात के गायब होने के पीछे जो भी राज हैं वो तो फाश होने ही चाहिए ना।